For more television gossips, hit the bell icon and never miss a video from Lehre Small Screen. अच्छा मेघना, ऐसी क्या बात पता चल गई आपको कि आपके आंखों में आंसू आ गए और आप तो इतना नाराज हो गए कि धक्का वक्का लगाने लगे? एक्चुअली गुस्सा बहुत है ना, सबको पता ही है। मेघना सोलंकी चौहान में इतना गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। बेचारे भोले पति पर ही निकाल लो। भोला पति, इतना भोला पति कि उसे अपने भाई की इतनी सीरियस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, उसे नज़रअंदाज करता रहा। एक्चुअली मुझे अभी तक करण की बीमारी के बारे में पता नहीं था। मुझे भी नहीं पता था। मैं खुश हो रही थी कि चलो अब नैना और करण करीब आ रहे हैं, दोनों की दोस्ती हो गई है और अब नैना खुश दिख रही थी मुझे। लेकिन अचानक मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला जिसका इलाज बचपन से अब तक करण की फैमिली वाले नहीं ढूंढ पाए। तो और वो कंटेजियस है, स्प्रेड हो सकती है। और नैना वहाँ उसके साथ एक रूम में, एक तुझे नहीं पता चल रहा, तुझे नहीं पता चल रहा। एक सेकंड, हाँ मैं अब क्लियर कर दूँ। नहीं ज़्यादा गलत चीज़ें मत बता। एक सेकंड, हाँ मैं तेरे को भी बता रहा हूँ। बेसिकली करण को, हाँ बेसिकली करण को भी लगता है कि वो कंटेजियस है, बट ऐसा नहीं है। तो वो हाँ नहीं सुनना, मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू मत बता, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, तो उसे लगता है कि यार वो फैल जाएगी, तो इसलिए वो हमेशा से इतना इन्फीरियर और दब के रहा है कि मेरी बीमारी, मेरे जिनसे वो प्यार करता है, बीएड मेरे से भी करता था एक टाइम पर, अब नहीं करता तो पता नहीं, पर हाँ जैसे पेरेंट्स हो गए, ख्याति हो गई और अब नैना, कि फैल ना जाए। बट ऐसा नहीं है, उसका बस वही जो अंदर का डर है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे आया हुआ है, बस वही नैना ने आके थोड़ा उठाया। तो ऐसा नहीं है कि उसने टच किया और फैल गई। ये बात किसी को पता नहीं ना है कि वो फैलेगी या नहीं फैलेगी बीमारी। फिलहाल तो कोई नहीं जानता। स्वाभिमानी देखती क्या, उसमें ऐसे ही आया, उसने टच किया, उसे नहीं हुआ कुछ। हाँ अभी तक नहीं हुआ, लेकिन यू नेवर नो। फाइनली देखने में मतलब लाइक जैसे जिस तरह से आप बात कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने भाई को सपोर्ट कर रही हो और आप अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो, जो होना भी चाहिए। Exactly. मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, अपने भाई को भी, अपनी बीवी को भी, अपनी सिस्टर इन लॉ को भी। बताया है कि मुझे सच में इतना नहीं पता था कि इतनी सीरियस होगी प्रॉब्लम। हाँ प्रॉब्लम है भाई के साथ कुछ, लेकिन इतना सीरियस होगा मुझे होता है ना। कई भाइयों में नहीं बनती, तो हमारा ऐसा ही था यार, नहीं बनती चल ठीक है, तू अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया में, तो तेरे साथ क्या सीरियसनेस है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों शेयर ही नहीं करते थे। और अलग अलग, इतना बड़ा घर है उसका रूम 1 किलोमीटर दूर, मेरा 1 किलोमीटर दूर, पता ही नहीं ना क्या चलता था। मैं पढ़ाई करने चला गया, वो कहीं और चला गया। ठीक है, अब नहीं पता, बट अब जब पता चल गया तो अब क्या कर सकते हैं वो करें ना, rather than making the situation difficult। बकवास। क्या करने वाले हो आप? मतलब लाइक यहाँ तो दो रिलेशन बिगड़ रही है, एक आपकी और करण की और दूसरी नैना है, कुणाल की। सिचुएशन को कैसे संभालोगे आप और घर परिवार को भी कैसे? एक्चुअली हम जिस सिचुएशन में हैं, लोग हमें संभाले उसकी ज़रूरत ज़्यादा दिखाई दे रही है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल टूट चुके हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और नैना के बारे में सोच के मैं तो पागल हो रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमारी नैना को लग जाए। सो अगर तू पागल हुई तो फिर मेरा क्या होगा? फिर एक नया ही ट्रैक चलेगा। फिर तो मुझे संभालेगा। पागल हो गई मेरी बीवी, पागल हो गई। अच्छा, सो बस यही है कि हम सब एक अजीब से सिचुएशन में फंस गए हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुणाल ने आज ये मार खाने वाला है मेरे हाथ से। अच्छा, मैं रोज ही मार खाता हूँ यार, बहुत मारती है मेरे को, कैमरे पे भी हमेशा आता है। प्लीज। हाँ, सो बस यही बात है। क्या बात है? ओके, अच्छा जैसे कि आप ये सब ऐसी है, आप दोनों की काफी ऐसी है आपकी संगीता चौहान, देख लो इसको। और ये मतलब ये माइक कहाँ मेरे हाथ में दो, माइक मैं नहीं दे रही है, छोड़ो। अरे टूट जाएगा, छोड़ो, पर डे चला जाएगा। छोड़ो माइक, छोड़ो माइक, छोड़ो। चलो। डर देखा, खौफ देखा, माइक देने को तैयार नहीं है बंदा। हाँ जी, खा लो। जैसे आप दोनों की काफी अच्छी केमिस्ट्री देखने को ऐसे हस्बैंड और वाइफ को क्या बोलोगे जो छोटे लाइक प्यारी बातों को भी लड़ पड़ते हैं, तो उनको मनाने के क्या टिप्स हैं? देखिए, लड़ाई तो सबकी होती है। आप शादीशुदा हैं? हाँ, तो अब आपको पता ही होगा, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, क्योंकि स्ट्रेस होता है ना, किसी का काम का स्ट्रेस, किसी का कुछ। घर आते हैं, किसी ने बोल दिया यार पानी पिलाई हो या कुछ ऐसी, उसी पे लड़ाई होगी। अब छोटी चीज़ों पे हो सकती है। हाँ, एक्सपीरियंस है, शादी नहीं हुई मेरी। मनाने का क्या यार, एक बहुत इस शो करते हुए हमें एक चीज़ जो हमारी स्क्रिप्ट में भी आई है कि अगर आपकी लड़ाई हो जाती है जैसे, तो रात को ना उस चीज़ को ख़त्म कर दो और वो ख़त्म करके सो। ये नहीं कि आपकी जो बीवी है 4 दिन तक कंटिन्यू कर रहे हो। हाँ, और जो आपकी गर्लफ्रेंड भी है, अगर जिनकी शादी नहीं हुई, अगर वो
दुखी होके लड़ाई करके सोएगी ना तो वो एक पूरी रात भी उसकी ख़राब होगी और बेचारी का मूड रोएगी। तो वो सब ख़त्म करो और आराम से दोनों सो जाओ। लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है, बेचारा सोएगा रोएगा एंड ऑल ऑफ दैट। या बेचारे मेरे जैसे जो लड़के हैं, हाँ रोते हैं। एक्चुअली आज सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी हमें आज जब हम शूट शुरू करने वाले थे उसके पहले, विक्रम सर ने, कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो कुणाल और मेघना का बन रहा है। और यू नो झगड़े होते हैं, सब होता है, लेकिन प्यार इतना है कि हम वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी भी ऐसे ही हुआ, नज़रअंदाज कर देते हैं। वो दिल में इतना प्यार है कि दैट यू नो वो टच ज़रूरी है। गुस्सा हो गई। हाँ मैं समझा रहा हूँ। बेसिकली इसका कहने का मतलब है, जैसे अभी हमने जो सीन किया उसमें हम बहुत लड़े एकदम, इसने तो मेरे धक्का वक्का सब दे दिया, पर जब हम सोए उसके बाद तो इसने एक अपने ऊपर मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया कि यार इतना कुछ हो गया बट आई एम विद यू, मैं हूँ। अब ऑब्वियसली इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, उससे भी ज़्यादा थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। ऐसा मैं भी हूँ तेरे साथ और थैंक यू कि तू मेरे को झेल रहा है। हाँ, मैं जो झेलता हूँ जो भी था वो, बट वो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट सर वाज ट्राइंग। तो आप सब भी सीखो और रात को ज़रा लड़ाई वड़ाई सॉल्व करके सो, आराम से अच्छी नींद आएगी। अच्छा करण फाइनली मतलब कुणाल पता चल गया आजकल इंटरव्यूज किसके ज़्यादा हो रहे हैं। लाइक आपने तो बहुत छोटी बातों से लाइक गर्लफ्रेंड और वाइफ को मना दिया, जी। लाइक बाहर ले जाना, गिफ्ट दिलाना जो आजकल की लड़कियां चाहती हैं, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे? मैं आजकल की लड़कियां चाहती हैं, मुझे लगता है बड़ी मटेरियलिस्टिक होती हैं लड़कियाँ। लाइक रोली नहीं देखो, थोड़े बहुत मैंने जो देखा है, जितनी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, लड़कियां बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हैं। आप एक रोज़ दे दो, मतलब एक सरप्राइज़ दे दो ना, एक रोज़ लेकर चले जाओ, उसी में इतने खुश हो जाते हैं। लड़के थोड़े डिमांडिंग होते हैं, लड़कों को बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। एक्सपीरियंस है शायद। हाँ है ना, बोल तो रहा हूँ। लड़कियाँ एक चॉकलेट दे दो, एक रोज़ दे दो, उसी में ही खुश हो जाती हैं। बाकी जब बहुत दुखी हैं तुमसे, जिसमें तुम्हारी अगर हरकतें बहुत ख़राब है, तो फिर महंगा, तो फिर खर्चा करना पड़ेगा। है ना, अभी तक मेरा तो 10 रुपये के रोज़ में काम हो जाता था। मेघना सेम क्वेश्चन आपसे, आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक आप किस तरह की डिमांड करती हैं? मुझे लगता है इमोशनल डिमांड ज़्यादा है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल कनेक्ट होना जो भी मेरे साथ में है उसके साथ में। सो मटेरियल तो मेरी समझ में आता नहीं है मुझे कभी। वो गुस्सा है तेरे लिए, कोई क्या लाए जिससे तू खुश हो जाए? शायद चीज़ों से नहीं, अगर वो साथ अरे बैठ के, अगर- अरे बता रही हूँ ना मैं क्या कर पीछे पड़ गया है यार। इमोशनल हो गया। हाँ, मेरे लिए वो सिंपल जरूरी है कि क्वेश्चन, वो हाँ शांति हो से गया, आके हाँ मुझसे बात इमोशनल हो करे, गया। उस हाँ, चीज़ बात को भी कर वहीं ली, के वहीं sort लेकिन out उसके करे। साथ क्या लेकर आए? ज़रूरी है, मुझे नहीं चाहिए कुछ, नहीं चाहिए सब कुछ। मुझे सच में किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। फ्लावर है, चॉकलेट, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, अगर उसमें से एक दो चीज़ें आ गई तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन तो बस यही उसका question ये था, मतलब आंटी। नहीं है कि मुझे वो चाहिए। सवाल ये था कि अगर कोई किन- ले आए, क्या लेकर आए, नहीं चाहिए नहीं पूछा, अगर कोई लेकर आए किस चीज़ से खुशी मिलेगी, ये चीज़ थी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ओके, तो मैं ऐसे मैं कुछ बोलने वाली थी नहीं, टेडी बेयर, रोजेस, चॉकलेट्स, बस। टेडी बेयर वाली लगती नहीं है तो और साहिल आज तो बहुत हंसने वाला गए तेरे बाल। हाँ जी बस हम नहीं चाहेंगे आप और ज़्यादा लड़ो झगड़ो। जी, थैंक यू। आप Thank you. मुझ पे रहम करो आप थोड़ा।